वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी हैप्पी, वेरी सैड। क्या आप भी बार बार ये सिंपल वर्ड्स यूज करके बोर हो गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश सुनने में थोड़ी और इम्प्रेसिव, थोड़ी और एडवांस लगे? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स जिनको सीखने के बाद आप वेरी को बाय बाय बोल देंगे। गाइस, इंग्लिश बोलते वक्त हम सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हर एडजेक्टिव के आगे वेरी लगा देते हैं। The movie was very interesting. The food is very tasty. The weather is very hot. इसमें कुछ गलत नहीं है, आपके सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा। लेकिन अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, अगर आपको एक कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल स्पीकर की तरह साउंड करना है, तो आपको अपनी वोकैब्युलरी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और आज हम वही करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास बहुत सारे बेहतरीन वर्ड्स होंगे, जैसे इंट्रीगिंग, जाइगैंटिक, कैप्टिवेटिंग एटसेट्रा। आप इन सभी वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बड़ी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वेरी बिग बहुत ही सिंपल है। चलिए इसकी जगह 3 पावरफुल वर्ड सीखते हैं। पहला वर्ड है ह्यूज। ह्यूज वेरी बिग का सबसे कॉमन और डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब होता है विशाल। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन अ ह्यूज हाउस विद 10 रूम्स। वे 10 कमरों वाले एक विशाल घर में रहते हैं। दूसरा वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस ह्यूज से भी एक लेवल ऊपर है। इसका मतलब है आशा से अधिक बड़ा, यानी एक्सट्रीमली लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट इज एन इनॉर्मस एनिमल। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है। तीसरा वर्ड है जाइगैंटिक। ये वर्ड जायंट से आया है, जिसका मतलब होता है दैत्य या राक्षस। तो जब कोई चीज अनबिलीवेबल तरीके से बड़ी हो, तब हम जाइगैंटिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर बिल्डिंग अ जाइगैंटिक शॉपिंग मॉल इन द सिटी सेंटर। वे शहर के केंद्र में एक बहुत ही विशाल शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। इसी वीडियो में मैं आपको एक टिप भी दूंगी कि नए वर्ड्स को याद कैसे रखें। सो वॉच इट टिल द एंड। जब कोई चीज आपका ध्यान खींच लेती है, तो वो वेरी इंटरेस्टिंग होती है। चलिए इस फीलिंग को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पहला वर्ड है फैसिनेटिंग। जब कोई चीज इतनी इंटरेस्टिंग हो कि आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, तो वो फैसिनेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्री ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन वॉज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। अंतरिक्ष की खोज पर बनी डॉक्यूमेंट्री बेहद आकर्षक थी। दूसरा वर्ड कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब है जो आपके अटेंशन को कैप्चर कर ले, यानी बांध ले, जो चीज आपको पूरी तरह से अपनी तरफ खींच ले। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर हैड अ कैप्टिवेटिंग वॉइस एंड एवरीवन लिसन्ड साइलेंटली। वक्ता की आवाज मनमोहक थी और सब चुपचाप सुन रहे थे। तीसरा वर्ड इंट्रीगिंग। जब किसी चीज में थोड़ी मिस्ट्री हो, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उसे हम इंट्रीगिंग कहते हैं। ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी, कौतूहल जगाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवीज एंडिंग वॉज इंट्रीगिंग। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। फिल्म का अंत बहुत दिलचस्प था, मैं अभी भी उसके बारे में सोच रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। दिन भर काम के बाद हम सब थक जाते हैं, लेकिन वेरी टायर्ड बोलने की जगह चलिए अपनी थकान को अच्छे से एक्सप्रेस करें। पहला वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब है जब आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो, आप में बिल्कुल भी हिम्मत ना बची हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर क्लीनिंग द एंटायर हाउस आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। पूरा घर साफ करने के बाद मैं पूरी तरह से थक गई थी। दूसरा वर्ड worn आउट। जैसे पुराने कपड़े या जूते घिस जाते हैं, वैसे ही जब आपका शरीर काम कर करके थक कर चूर हो जाए, तब आप worn आउट फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग आवर्स एट द ऑफिस हैव लेफ्ट मी टोटली worn आउट। ऑफिस में लंबे समय तक काम करने ने मुझे पूरी तरह से थका दिया है। तीसरा वर्ड ड्रेन्ड। इसका मतलब है जैसे किसी चीज से सारा पानी निकाल दिया गया हो। जब आप फिजिकली या मेंटली इतना थक गए हों कि लगे कि सारी शक्ति निकल गई है। फॉर एग्जाम्पल, द इमोशनल स्ट्रेस ऑफ द पास्ट वीक हैज लेफ्ट मी फीलिंग ड्रेन्ड। पिछले हफ्ते के भावनात्मक तनाव ने मुझे ऊर्जाहीन महसूस कराया है।
इन तीनों में से अपने एक न्यू फेवरेट वर्ड के साथ एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए अभी वीडियो को पॉज करके। और ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो लिखिए दिल मांगे मोर। गुस्सा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इसलिए इसके लिए वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वेरी एंग्री से काम मत चलाइए। पहला वर्ड फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है हद से ज्यादा गुस्सा, जब आप गुस्से से लाल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, माई डैड वॉज फ्यूरियस व्हेन ही सॉ द डेंट इन हिज न्यू कार। मेरे पिताजी अपनी नई कार में डेंट देखकर आग बबूला हो गए थे। दूसरा वर्ड लिविड। लिविड भी एक्सट्रीम एंगर को शो करता है, अक्सर इतना कि गुस्से में चेहरे का रंग बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एब्सोल्युटली लिविड व्हेन शी फाउंड आउट शी हैड बीन लाइड टू। जब उसे पता चला कि उससे झूठ बोला गया है तो वह गुस्से से तमतमा उठी। तीसरा वर्ड है आइरेट। आइरेट एक थोड़ा फॉर्मल वर्ड है जो एक्सट्रीम गुस्से को डिस्क्राइब करता है, खासकर जब कोई किसी इनजस्टिस या गलत चीज पर गुस्सा हो। For example, a crowd of irate customers gathered to complain about the poor service. खराब सेवा की शिकायत करने के लिए अत्यंत क्रुद्ध ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। कुछ बहुत अच्छा लगे तो हम वेरी गुड बोल देते हैं। चलिए इसकी जगह 3 शानदार वर्ड सीखते हैं। पहला वर्ड है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, जब कोई चीज गुड से भी ऊपर हो, जैसे कि योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज एक्सीलेंट। टेस्ट में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। दूसरा वर्ड है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक हम तब यूज करते हैं जब कुछ बहुत ही कमाल का या जबरदस्त हो, जैसे कि वी वेंट टू गोवा फॉर अ हॉलीडे, द ट्रिप वॉज फैंटास्टिक। हम छुट्टी पर गोवा गए थे, ट्रिप शानदार थी। तीसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो चीज बाकियों से बिल्कुल अलग और बेहतरीन हो, जैसे कि द सिंगर गेव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। गायक ने एक लाजवाब परफॉर्मेंस दी। पब्लिक स्पीकिंग की बात हो या एग्जामिनेशन रिलेटेड इंग्लिश की बात हो, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो अभी इंस्टॉल करें। अब बात करते हैं वेरी बैड की। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेट्स अपग्रेड इट। पहला वर्ड है ऑफुल। ऑफुल का मतलब है बेहद बुरा। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, इट वॉज ऑफुल। मैंने कल एक एक्सीडेंट देखा, वो बहुत बुरा था। दूसरा वर्ड है टेरेबल। जब कोई चीज क्वालिटी में या एक्सपीरियंस में बहुत खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, द होटल सर्विस वॉज टेरेबल। होटल की सर्विस बहुत खराब थी। तीसरा वर्ड है हॉरिबल। हॉरिबल में बुरे के साथ थोड़ा डर या घिन का एलिमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ हॉरिबल स्मेल कमिंग फ्रॉम द गार्बेज। कचरे से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। खुशी जाहिर करने के लिए भी हमारे पास बेहतर वर्ड्स हैं। पहला वर्ड डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब बहुत खुश, जैसे कि आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर गिफ्ट। मैं तुम्हारा तोहफा पाकर बहुत खुश था। दूसरा वर्ड थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब खुशी के साथ साथ एक्साइटमेंट भी, जैसे कि शी वॉज थ्रिल्ड टू हियर दैट शी वॉन द लॉटरी। वो यह सुनकर बहुत उत्साहित हुई कि उसने लॉटरी जीत ली है। तीसरा वर्ड है एक्सटैटिक। ये है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब आप खुशी से पागल हो रहे हो, जैसे कि व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप द एंटायर नेशन वाज एक्सटैटिक। जब भारत ने विश्व कप जीता तो पूरा देश आनंद विभोर था। ऑलराइट गाइस, तो अब आपने इतने सारे नए वर्ड सीख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्हें याद कैसे रखें। सिंपल सी टेक्निक है, इसे कहते हैं द वन वर्ड टेक्निक। हर दिन सुबह इनमें से सिर्फ एक नया वर्ड चुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आज का आपका वर्ड है एक्सीलेंट। अब पूरे दिन जब भी आपको वेरी गुड बोलना हो, आप कॉन्शियसली उसकी जगह एक्सीलेंट बोलेंगे, अपने दोस्तों से, फैमिली से या मन में ही सही। एक दिन में एक वर्ड, 30 दिन में 30 नए वर्ड्स आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।